आउट हो गया शिवा, आउट। फिर से करो कुशन पे वॉक, कुशन पे जंप करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, जंप करो जंप, वेरी गुड। देखो तो शिवा ने क्या बनाया फादर्स डे के लिए। इनकी अभी एक्टिविटी हुई, उसके लिए शिवा ने बनाया ये फादर्स डे। ये देखो, बेस्ट पापा एवर। क्या हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग आपके लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि आपने ना, जैसे मैंने एक ब्लॉग डाला था एक अपना हाउस टूर का, और उसको मैंने बनाया था लगभग 1.5 साल पहले। उस पे आपने इतना सारा प्यार बरसाया, इतना सारा प्यार बरसाया है कि उसमें हमारे 7 लाख से ऊपर व्यूज हो गए हैं। तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिल से शुक्रिया। और मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो लाने वाली हूँ। जो भी आपने उस वीडियो के आपने इतने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, मेरे घर को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो उनका मैं सबका आपको आज रिप्लाई करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूंगी सबका आंसर दूं, जितने भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से ब्लॉग, वरना फिर ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी तो फिर मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट। आपने नहीं देखी है मेरी हाउस टूर वाली वीडियो, तो उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हो, ठीक है। या फिर मैं कम्युनिटी में भी उसको दे सकती हूँ, या ऊपर आई बटन में भी आप उसको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपने सवाल पूछा है, वो पहला सवाल ये है कि आप बहुत कुछ पूछा है, उसीलिए आपने नंबर भी दिया है नीचे कि अपना हाउस रेंट पे दे दो, रेंट पे दे दो। तो हमें अपना घर रेंट पे नहीं देना है। सबसे ज्यादा आपने क्वेश्चन ये पूछा है कि आप रेंट पे दे दो हाउस को। बहुत सारे कमेंट हैं सिर्फ रेंट पे ही, कि अपने हाउस रेंट दे दो। तो हमें रेंट पर हाउस को नहीं देना है, अगर क्योंकि अगर रेंट पे हाउस दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आगे। और दूसरा कमेंट, मैं 7 मंथ पहले का कमेंट पढ़ रही हूँ, यहाँ पर देखिए 7 महीने पहले का कमेंट पढ़ रही हूँ। तो ये मनोज झा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि पानी कहाँ से आता है आपके यहाँ पर। तो पानी की मैंने सोर्स आपको बहुत ज्यादा बताए हैं। मैं हर बार जब भी पानी के पास जाती हूँ तो हर बार वीडियो बनाती हूँ। जैसे पानी हमारे नेचुरल वाटर निकलता है, यहाँ पर बहुत जगह आपको मिल जाएगी नेचुरल बॉडियां होती हैं। जो कुएं तो यहाँ पर मैंने नहीं देखे, बट बॉडियां आपने देखी होंगी, बॉडियां या फिर छोटे छोटे नाले होंगे, खड्ड होंगे, या ऐसे ही पानी निकल जाता है। क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ों में आपको जगह जगह पानी मिलेगा, नेचुरल वाटर मिलेगा। और वहां से क्या होता है, फिर वहां से सप्लाई दे देते हैं पाइप से। तो जैसे आपको, अगर आप बाहर से रहते हो तो आपको जैसे झील का पानी या कहाँ से पानी आता है, वैसे हमारा नहीं होता यहाँ पर। हमारा जो नेचुरल वाटर निकलेगा, फिर वहां से पाइप बिछा दी जाती है और वहां से फिर घर घर तक पानी पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर पानी आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब चलिए सेकंड में क्वेश्चन, सेकंड में क्वेश्चन ले रही हूँ राजेश के हैं, और इसके साथ बहुत सारे ने ये कमेंट भी किया है कि आपके यहाँ पर जंगली जानवर तो होते होंगे, जंगली जानवर होते हैं क्या यहाँ पर? तो मैं आपको बता दूं कि जंगली जानवर यहाँ पर होते हैं, बहुत होते हैं। तो जैसे सुअर वगैरह हो गया, या जंगली तेंदुआ वगैरह हो गया, वो होते हैं। एक बार तो क्या हुआ था, एक बार की स्टोरी आपको सुना दूं। और एक बार भी मैंने डाला, मैंने इसके ऊपर ब्लॉग भी बनाया था, शायद वो मुझे पक्का पता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मैं ये नहीं बोल सकती कि वो तेंदुआ का बच्चा ही था। अगर तेंदुआ का बच्चा होता तो उसकी माँ भी आसपास होती, तो वो हो सकता है कि जंगली बिल्ला हो। और जैसे तेंदुआ का खतरा यहाँ पर रहता है। तेंदुआ रात को कहीं बकरियां भी ले जाता है, हमारे यहाँ से बकरियां ले जाता है। और हमारे शायद पहले, जैसे हमने, आप बोलते हो कुत्ता रखो लो आप बंदर के लिए, तो हमने पहले रखा था, डॉगी रखा था हमने यहाँ पर, बट वो भी तेंदुए ने खा लिया था। तो इसलिए हम डॉगी भी नहीं रखते यहाँ पर, क्योंकि डॉगी रखेंगे तो तेंदुआ आसपास ही मंडराता रहेगा। सो ये है, जंगली जानवर यहाँ पर होते हैं, तेंदुए वगैरह का खतरा रहता है यहाँ पर। और एक बार मैंने भी अपनी आंखों से, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी आंखों से देखा है, 2-3 बार हमने अपनी आंखों से यहाँ पर तेंदुआ देखा है। तो जंगली जानवरों का खतरा यहाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, लीजा बोला है ये। इसके साथ ही ये कमेंट औरों ने भी बहुत किया है, तो मैं बस एक का ही नाम यहाँ पर लूंगी। वाई आर यू मूविंग, यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। आप सही बोल रहे हो कि आप क्यों जा रहे हो, आपके पास बहुत सुंदर घर है। तो अब इसके पीछे मैं आपको रीजन बता दूं। जब आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने उस टाइम हम सारा सामान समेट रहे थे और यहाँ से हम जा रहे थे नए घर के लिए। और मैंने बोला था शायद मेरे घर का ये लास्ट ये होगा, शायद लास्ट ब्लॉग मेरे घर का होगा ये। उसके बाद शायद मैं नए घर से ब्लॉग बनाऊं। ये लगभग 1.5 साल के आसपास की बात है।
तो क्यों हम इस घर को छोड़ के जा रहे थे वो आपको बता देती हूँ। तो उस टाइम ना मेरा ऑपरेशन था। तो मेरा ऑपरेशन था। अब आप देख रहे हो कि हमारी इतनी ज़्यादा चढ़ाई है ऊपर तक, तो मैं नहीं चढ़ पाती इतना। ऑपरेशन के बाद आपको पता ही है कि इतनी मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं बताने लगूंगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होना था तो यहाँ से हम मूव कर रहे थे दूसरे घर के लिए, और यहाँ पर जैसे हमारी काऊ वगैरह रखनी थी, और बाद में काऊ भी हमने बेच दी थी, तो नेक्स्ट जो काऊ लाए थे वो नए घर में ही थी। तो इसलिए हम यहाँ से जा रहे थे, और हम मूड तो हमारा यही था कि जैसे कभी कभार इस घर में आना होगा, शायद गर्मियों में हम यहाँ पर आए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर ठंड होती है, और जहाँ पर हमारा नया घर है वहाँ पर गर्मी होती है। तो इसलिए हमने सोचा था कि शायद गर्मियों में यहाँ पर आए, पर हमें नहीं था पता। अब अचानक से क्या हो गया, वहां पे लग गया लॉकडाउन। और तो मार्च की बात है ये, मार्च में लॉकडाउन लग गया था। पिछले साल से आपको पता ही है, मार्च से लॉकडाउन लग गया था, और कोरोना का कहर बहुत ज्यादा हो गया था। तो जो नया घर है वहां पर हौच पौच बहुत ज्यादा रहती है। तो उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, और उस टाइम मेरे ऑपरेशन को भी शायद 3 मंथ के आसपास हो गए थे। तो धीरे जब हम यहाँ पर आ गए, उसके बाद धीरे धीरे करके सब आ गए, और फिर हम यहीं पर ही रहने लगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा आपको, और इसके साथ आगे भी मैं आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगी, वाइल्ड फ्लावर एंड मैनी मोर ने लिया है कि आप ये अपना घर रिनोवेट क्यों नहीं करवाया। तो मैं आपको बता दूं, ये घर हमने रिनोवेट क्यों नहीं करवाया। अभी हमने ये घर रिनोवेट करवाया था लगभग 4-5 साल पहले करवाया था। और जो मेरा आप रूम देख रहे हो नीचे, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब उसमें हमने बहुत कुछ करवा के देख लिया। जैसे नीचे वाले फ्लोर में हमारे जो 2 रूम है उसमें पानी आता है, नीचे सीलन रहती है, तो उसको जितना मर्जी रेनोवेट आप करवा लो। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सारी दीवारें ठीक दिखेगी, ये देखिए। बट जब आप नीचे वाले फ्लोर में जाओगे तो आपको वो गंदा दिखेगा। वो क्यों दिखेगा, क्योंकि वहां पर सीलन रहती है, इस वजह से वहां पर दीवारें गंदी रहती है। और वहां पर मैंने वॉल पेपर भी लगाए थे, जो वॉल पेपर मिलते हैं वो भी लगाए थे। तो जब दीवार में सीलन रहती है ना, तो अगर आप लगाओगे तो वो निकल गया। जब मैंने वो निकाले तो उससे पूरी दीवारें खराब हो गई, क्योंकि वो मैंने नहीं निकाले, वो खुद ऐसे लटक गए थे नीचे को। तो जब ना सीलन रहती है जिन दीवारों पे, आपको ज्यादा पता होगा, तो जैसे सीलन रहती है दीवारों पे तो सीमेंट उखड़ने लग जाता है आपका। और जब सीमेंट उखड़ने लग जाता है, गीला होता है, तो जो आपने वॉल पेपर अगर लगाए हैं दीवार पे, तो वो लूज हो जाते हैं, वो खुद ही निकलने लग जाते हैं। तो मैंने सारे ट्रिक अपना के देख लिए हैं। और अगर हम वहां पे टाइल डलवाते हैं पीछे, तो वो भी हम नहीं डलवा सकते हैं, क्योंकि उससे भी वो कोई सोल्यूशन नहीं है, उससे भी पानी नहीं रुकेगा हमारा। तो आई होप आपको मेरा ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रही हूँ सुमन मचिच है, ये कुछ ऐसा नाम है। सॉरी अगर मैं रॉन्ग होऊंगी तो प्लीज मुझे राइट कीजिएगा। और इसके साथ ना ये इसके भी बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं। अगर आप नीचे कमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे हाउस टूर पे। तो उन्होंने लिखा है कि बाइक या कार तो यहाँ पर लेके नहीं जा सकते, जैसे आपको पता ही हम पैदल चढ़ना पड़ता है ऊपर। और तो कैसे रहते हो आप, यहाँ पर जंगली जानवर भी आते होंगे, बहुत कुछ लिखा है ऐसा। तो और सब घर ऐसे ही होते हैं क्या सड़क से बाहर, इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, बाइक या कार हमारी यहाँ पर नहीं आती है। वो हम जैसे नया घर है हमारा, वो सड़क के साथ ही है, उसका टूर भी मैं आपको बहुत जल्दी करवाऊंगी। जैसे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है आपकी कि आप न्यू हाउस का टूर करवाइए, उसके मैं बहुत जल्दी आपको बनाऊंगी। तो हम यहाँ पर बाइक कार नहीं ला सकते हैं, वो हमारे नए घर में लगी होती है, वो सड़क के साथ ही है, और यहाँ पर नहीं आ सकते। और सारे घर ऐसे नहीं होते हैं, आजकल आप देखोगे तो घर घर के लिए रोड निकल गया आजकल। बट हमारे यहाँ पर नहीं निकल सकता। वो क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि हमारी जो जमीन है वो बीचों बीच में है, वो हमारी अपनी जमीन है, ये कोई गवर्नमेंट जमीन नहीं है। जैसे कुछ बोल रहे हैं कि पौधे यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं, तो नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये हमारी अपनी जमीन है, और अपनी जमीन में हमारी ऑलरेडी बगीचा है। और इसके नीचे जो है वो लोगों की है, वो और लोगों की जमीन है, वो नहीं देंगे हमें सड़क के लिए, क्योंकि सड़क में बहुत सारी जमीन वेस्ट हो जाती है। तो उन लोगों के घर कहीं और जगह है, तो वो हमें जमीन नहीं देते हैं। यहाँ पर रास्ता निकालना ही मुश्किल हो गया है, और सड़क तो दूर की बात है। तो मुझे नहीं लगता कभी हमारे यहाँ पर सड़क निकल पाएगी। वैसे हमें देखते हैं, अगर निकलेगी कभी तो वो ब्लॉग आपके साथ शेयर तो हो ही जाएगा। तो बस ये प्रॉब्लम है, और बाकी और ज्यादा को प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ कुछ घर होंगे जैसे जिनमें सड़क नहीं होगी, बाकी ऐसे मैक्सिमम घर हैं जिनमें आजकल सड़कें निकल गई। क्वेश्चन है अनामिका त्रिवेदी, इसके साथ ये क्वेश्चन औरों ने भी पूछा है। तो मैं जिसका भी कमेंट पहले आ रहा है ना ऊपर की तरफ, उसको पढ़ती जा रही हूँ, बाद में अगर नाम लूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, सॉरी। तो उन्होंने लिखा है कि जैसे आप आटा राशन पानी कैसे ले जाते हो, क्योंकि बहुत चढ़ाई पे है आपका घर, और अकेले कैसे रहते हो।
जैसे इस तरह से वगैरह वगैरह। अगर रात को जैसे कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए तो कैसे करते हो, और आपके आसपास जैसे मार्केट वगैरह भी नहीं है तो किस तरह से करते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन एक कमेंट में पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा राशन, आटा, दाल वगैरह है, वो सब कुछ हमारे सिर के ऊपर आता है। वो हम बोझा जो है सिर के ऊपर उठाते हैं। और जैसे ये घर हमारा बना है ना, आपने ये भी कमेंट किया था कि आपने इतना ऊपर घर कैसे बनाया, कैसे सामान लाया है। तो ये वाला जो पोर्शन ऊपर देख रहे हो मेरी शादी के बाद बना है, और नीचे वाला जो फ्लोर है वो शादी से पहले बन चुका है। तो ये जैसे सीमेंट वगैरह होता है वो हमारे घोड़े के ऊपर आता है। जैसे ऊपर काफी ऊपर ऊंचाई पे घर है तो घोड़े के ऊपर वो सामान आता है। टाइलें वगैरह आप देखोगे नीचे हमारे सारे टाइलें बिछी हुई है, तो सारा ये घोड़े के ऊपर आता है। कुछ टाइलें वगैरह घोड़े के ऊपर नहीं ला सकती क्योंकि उनको टूटने का भी डर रहता है, तो वो सिर पे आती है हमारे। तो हमें खुद इसके लिए मजबूत बनना पड़ता है और सिर पे आती है। कुछ जैसे लेबर भी लगा देते हैं, कुछ अपने को भी करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा सामान आता है। और आटा, राशन वगैरह भी हमारे इसी तरह से आता है। और जैसे अगर डॉक्टर की जरूरत रात को पड़ जाए, तो मैं आपको बताऊं कि एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने उस पर ब्लॉग भी बनाया था आपको, और मैं ऐसे फेस नहीं कर पा रही थी कैमरा। अभी सिर में जैसे लगातार चक्कर आ रहा था और एकदम से ऐसा लग रहा था मैं एकदम से ही गिर जा रही थी जैसे। तो उस टाइम तो उसके लिए जैसे पहले तो बीपी वगैरह की मशीन हमने रखी होती है घर में, ऑक्सीमीटर भी हमने वगैरह घर में रखा है। और बाकी अगर रात को कहीं डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए तो मेरा देवर है, आई मीन मेरे ताया ससुर का बेटा, वो खुद एक डॉक्टर है, उनका क्लिनिक है, तो उनको वहां से मतलब उनको बुला लेते हैं वहां से। अगर ज्यादा इमरजेंसी पड़े तो फिर हॉस्पिटल यहाँ से पीठ पे उठाना पड़ता है। अगर ज्यादा ही कोई नहीं चल पा रहा है तो पीठ पे ले जाना पड़ता है, फिर वैसे लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और एक बार की बात बताऊं आपको, ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एक बार मम्मी जी गिर गए थे, उनको डिस्क की प्रॉब्लम आ गई थी, तो पिताजी यहाँ से उनको पीठ पे उठा के लेके गए थे, और कुछ वो डंडे के सहारे भी थोड़ा सा चल पड़े थे, क्योंकि ये दिन की बात है। उसके लिए अलग सा ब्लॉग बनाऊंगी आपको। तो इस तरह से हमें ले जाना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो भी बड़ा अमेजिंग सा है। मतलब यहाँ पर लिखा, उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर भूत तो बहुत होते होंगे अब जो नहीं रहते हैं उनको तो ऐसा ही लगता हो, बट यहाँ भूत भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। और यहाँ से नीचे आप देखोगे तो शमशान घाट हमारे यहाँ से सामने दिखता है। अगर मैं कभी दिखाऊंगी आपको अपने लेंटर से, यहाँ से नीचे बिल्कुल खड्ड है हमारी। जैसे नीचे अगर 10 मिनट हम चलेंगे अगर, तो वहाँ पे खड्ड है, और वहाँ पे जैसे शमशान घाट है, वहाँ पे जलाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भूत वगैरह अभी तक तो मिले नहीं है भविष्य में पता। क्वेश्चन फटाफट से ले लेते हैं। ये देवेंद्र गिलगिल जी हैं, इन्होंने पूछा है कि आप कोई बिजनेस करते हो क्या, क्या बिजनेस है आपका। तो बिजनेस तो फिलहाल कुछ नहीं है, और इसके ऊपर मैं अलग से ब्लॉग आपको बनाऊंगी। हमारी आमदनी के क्या क्या साधन हैं, क्या हम करते हैं, वो मैं अलग से ब्लॉग। अरुण मिश्रा जी है, उन्होंने फिर से यही बात पूछी है कि आप जैसे घर बनाने का सामान इतने ऊपर कैसे ले जाते हो। तो मैंने आपको बता दिया, इसका जवाब मैंने दे दिया आपको कि घोड़े के ऊपर जाता है हमारा सारा सामान। और कुछ हमें खुद ढोना पड़ता है, रेत जैसे रेत, बजरी वगैरह, सीमेंट वगैरह, और टाइलें, जितना भी सामान है सारा कुछ हमारा, सरिया वगैरह। तो वो कुछ हमारा जैसे घोड़े के ऊपर जाता है, सरिया वगैरह घोड़े के ऊपर नहीं जा सकता, तो वो उसको इंसान ही लाते हैं, तो उसको हमें खुद लाना पड़ता है। जैसे आगे पीछे से लग करके आदमियों को उसको इसी तरह से हमें लाना पड़ता है। तो सरों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि हिमाचल में कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो। मैं हर ब्लॉग में बता ही देती हूँ, हर ब्लॉग में तो नहीं बताती, लेकिन इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें भी मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मैं हिमाचल से मंडी की रहने वाली हूँ। बस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये भी बहुत सारे ने कमेंट किया है कि यहाँ पर जमीन क्या रेट मिलती है, जैसे यहाँ पर जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज मैं आपको वीडियो में क्लियर ही कर देती हूँ। ये बहुत सारों ने ये पूछा हुआ है कि आपके घर के पास से जमीन मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी जमीन बेचेगा। और जैसे रेट क्या होती हैं जमीन की, और अगर आप हिमाचल से बाहर के हो तो हिमाचल की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसे नॉर्म कंडीशन निकाली है कि जो अगर आप हिमाचल से बाहर के हो तो आप यहाँ पर जमीन नहीं ले सकते हो, आप यहाँ पर नहीं रह सकते हो, आप सिर्फ घूमने फिरने आ सकते हो। बट अगर आप सोचो यहाँ पर आपको जैसे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो, उसके लिए आपको हिमाचली होना जरूरी है। हिमाचल से बाहर का यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। और चलिए बता देती हूँ आपको यहाँ पर जमीन के रेट। जैसे अगर आप बाजार में जमीन लेना चाहते हो यहाँ पर, अगर हिमाचल से हो आप, तो यहाँ पर जमीन के जो रेट है वो हाई है। यहाँ पर लगभग 10 लाख या 11 लाख के आसपास बिस्वा मिलती है, तो बहुत हाई रेट है यहाँ पर जमीन के। तो कुछ इस तरह से है। और अगर हिमाचल से बाहर के हो तो आप घर यहाँ पर नहीं ले सकते हो, इसके लिए आपको हिमाचल। अच्छा, एक कमेंट ये भी आया है, सत्येंद्र बुंदेला जी हैं ये, और इसके साथ और भी पूछा है किसी ने। तो जैसे उन्होंने पूछा है कि आप इतना बड़ा घर खाली कैसे छोड़ दोगे और आप दूसरी जगह रहने जा रहे हो।
तो मैंने आपके साथ रीजन शेयर कर दिया था। कोई भी इतना बड़ा घर खाली नहीं रख सकता, बट भविष्य में जब प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सिलेंडर वगैरह उठाना पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारा सामान जैसे उठा के करना पड़ता है, तो हो सकता है फिर ये खाली रखना पड़े। वैसे हम इस घर को कभी खाली नहीं रखना चाहते, इसीलिए हमारा नए घर में भी गए तो वहां पे भी दिल नहीं लगा, फिर से वापस से कमेंट 4-5 बार ये कमेंट मुझे आया है, तो इसलिए मैं नाम नहीं पढ़ूंगी। अलग अलग ने किया है ये कमेंट कि जैसे उन्होंने वीडियो देखी और अभी भी वो मेरे ब्लॉग देखते होंगे, तो मैंने उसमें बोला था माई ओल्ड हाउस टूर, और हम यहाँ से जा रहे हैं, शायद ये मेरी इस घर की लास्ट वीडियो है, तो इसलिए मैंने वो होम टूर करवाया था। तो उसमें मैंने पहले भी आपको बता दिया कि क्यों मैंने वो लास्ट वीडियो थी मेरी इस घर की। तो यहाँ से हम जा रहे थे, उस दिन मैंने जल्दी जल्दी में वो वीडियो बनाई थी, और मुझे नहीं पता आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे उसको। और आपने देखा भी था, सब जगह सामान हमारा फैला हुआ था, हर चीज फैली हुई थी, यहाँ से पैकिंग हो रही थी। तो इन्होंने कमेंट लिखा है कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आप इस घर से जा रहे हो और आपका ये घर, इस घर में लास्ट ब्लॉग है, आप तो अभी इसी घर में हो, तो आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तो अगर आपने उसके बाद मेरे ब्लॉग देखे होंगे, मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाया क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं ब्लॉग बना सकूं, और उसके बाद मुझे लगता है मैंने लगभग 7-8 या 10-12 ब्लॉग मैंने नए घर के अपने बनाए होंगे, बट हाउस टूर मैंने नहीं करवाया था आपको। तो उसके बाद हम वापस यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि मैंने तो बोला था कि हम उधर ही रहेंगे। तो हुआ क्या, ये बात है, जैसे हम वहां पर ही रह रहे थे, और उसके बाद 23 मार्च से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 23 मार्च 2020 से या 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लग गया था। तो वहां पे पिछले साल आपको पता ही है कितना कोरोना का कहर था, बहुत ज्यादा हम कोरोना से डर रहे थे। अभी तो धीरे धीरे करके कोरोना का डर लोगों से निकल गया है, कोरोना का डर, अभी तो बिना मास्क के घूमेंगे। और उस टाइम मुझे याद है, मैं ऐसे सड़क पे टहलने को भी निकलती थी, तब भी मैंने मास्क लगाया होता था। तो उस घर में हमारी चहल पहल बहुत रहती है, और ये घर जैसे है हमारा, तो ये बिल्कुल अकेला है। और हम, जैसे आप देख रहे होंगे, मेरे दो छोटे बच्चे भी हैं। तो हमने क्या किया कि फिर हमने सारी फैमिली ने, जैसे कुछ दिन मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर आ गई कि यहाँ पर हम सेफ हैं। अगर हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर किसी का ना आना जाना होता है, जैसे हम भी बहुत कम बाहर जाएंगे, तो यहाँ पर हम सेफ हैं, हमारे बच्चे सेफ हैं। और इसीलिए हमने फैसला लिया कि हम इस घर की तरफ चलते हैं। वैसे हमने भी सोचा था कि उसके बाद बच्चे भी जैसे स्कूल जाएंगे, तो स्कूल जाना बच्चों को दिक्कत हो जाती है, और ये भी बहुत आया था कि आप बच्चों को स्कूल कैसे भेजते हो। तो बच्चों को स्कूल भेजने भी में यहाँ से बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि शिवा ने भी स्कूल जाना था, और सुबी ने भी जैसे स्कूल जाना, सुबी तो स्कूल जाती ही थी। तो इसीलिए हमें दिक्कत हो रही है, यहाँ से इधर से हमें दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हम नए घर चले गए थे अपने। तो नए घर में वहां से लॉकडाउन चला गया, और पिछले साल से आपको पता है स्कूल बंद पड़े हैं, अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं इस साल तक। तो लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया लॉकडाउन लगे हुए, और अभी तक कोई स्कूल नहीं खुले हैं। तो इसीलिए फिर हमने फैसला लिया कि हम फिर से वापिस से पुराने घर की तरफ चलते हैं, और भविष्य में हो सकता है जब स्कूल लगे तो मुझे यहाँ से, खासकर मुझे यहाँ से नए घर के लिए जाना पड़े, क्योंकि 2-2 बच्चे यहाँ से ले जाने इम्पॉसिबल सी बात है। सुबह सुबह तैयार करके यहाँ से नीचे ले जाने, और हमारे रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है कि हम जैसे ले जाएं उनको नीचे, रास्ता भी आपने देखा है हमारा। और बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, जब जगह जगह आपके पानी निकलता है, बारिश हो रही है, ऊपर से बच्चों को कैसे ले जाना स्कूल, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उस वजह से हो सकता है कि भविष्य में मैं नए घर चले जाऊं, बट आई होप आपको मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने तो सच बोला था। बट क्या करे, अगर किस्मत ने पलटी कब मार दे वो पता नहीं चलता है, और कब हमारा जो सच बोला हुआ है वो झूठ में बदल जाए उसका पता नहीं चलता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये डाउट, जितने भी ने भी मुझे ये कमेंट किया था। तो मुझे लगता है इसके बाद भी कुछ मेरे कमेंट छूट गए होंगे, बट वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहती बहुत लंबा ब्लॉग हो। और इसके साथ ये भी कमेंट भी बहुत ज्यादा आप पूछ रहे हो कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो इसकी मैं वीडियो अलग से बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ में हो, जब मैं ये वीडियो बनाऊं तब वो साथ में हो, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको बता सकती हैं वो क्या करते हैं, और हमारी कमाई के साधन। मैं सब कुछ आपको अलग ब्लॉग में लाऊंगी, इस ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको मेरे ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो उसके लिए मैं अलग से Q&A वीडियो लाऊंगी, और वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगी, और उसमें मैं Q&A वीडियो आपको अलग से लाऊंगी। बट इसमें मैंने समझा, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इस वीडियो में इतना प्यार आपने बरसाया है, आपका इसके लिए दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैं जो कुछ भी हूँ बस आपकी वजह से, अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं होती।
तो सब कुछ मैं इसका श्रेय आपको देती हूँ, सारा श्रेय आपको देती हूँ इसका। और चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज कमेंट करते रहिए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है प्लीज नीचे वीडियो के नीचे जरूर लिखिएगा। और हाउस टूर एक बार फिर से जरूर कीजिएगा, जो मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। नीचे आप कमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।